हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनदर डे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप टनल के अंदर जाते तो वो क्या क्या दिखता है, कितने सारे टनल होते हैं। ये है वो वीडियो और ऊपर आई बटन पे भी लिंक होगा। अगर आपने देखा है तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको फ्लो में मतलब आपको समझ में आए और आप एक फ्लो में बने रहें। ठीक है, बाकी मैं शॉर्ट्स तो डालता ही हूँ। और खैर आज उस वीडियो को उसको सेकंड पार्ट बनाने वाला था लेकिन आज नहीं बनाऊंगा। कारण क्या है कि आज अपना जो साइट है उस पे काम होने वाला है। क्राउन एरिया पे यानी ऊपर वाले पोर्शन पे जिसमें हम लोग एलजी लगाए थे उस पे कंक्रीटिंग करना है। तो शटरिंग सारा कंप्लीट हो चुका है, सपोर्ट दे चुके हैं हम लोग। अब बारी है कंक्रीटिंग करने की। तो हे गाइस, यू आर वाचिंग मिस्टर ग्रेपवाइन एंड आई एम AKA सागर कुमार। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनसाइड and let's see what's going on. टनल के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, हर बार तरह यान दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है एक, वो क्या कर रहा है, अभी भी पैकिंग डाल रहा है। जहाँ जहाँ गैप बचा हुआ वहाँ पे क्या है, जब कंक्रीटिंग होता है ना उस टाइम क्या है कि कंक्रीट बाहर निकलने का चांसेस रहता ही रहता है। तो वो जो गैप है उसको भर रहा है ऊपर में। और इस साइड से हम लोग कंक्रीटिंग हो रखा है और इधर से भी कंक्रीटिंग हो रखा है। बस ऊपर का जो 2 मीटर या 3 मीटर का जो पोर्शन है पूरे में यहाँ से लेकर आखिरी तक उसमें कंक्रीटिंग आज होना है। क्या है ना कि एक बार हम लोग पूरा फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार में फिल करते हैं हम लोग तो क्या है कि डायरेक्ट लोड आएगा एक बार में, और हो सकता है जो इतने में लोग वहाँ पे शटरिंग किए हैं सब सेटल हो जाए नीचे। तो पाइप सारी फिटिंग करते करते लंच हो गया था और हमने लंच कर लिया है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 से 1 बजे तक क्या क्या हुआ। ठीक है, तो भाई सुबह तक तो ये पीछे जो है मशीन सीजर लिफ्ट, ये तो भाई ब्रेकडाउन था। 11 बजे ये सही हुआ है, बना है, मैकेनिक वाले आए थे इसको बनाए। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये पाइप, ये जो पाइप है कंक्रीट बूम का वो शिफ्ट हुआ है 10 बजे। ठीक है, कंक्रीट बूम का पाइप बस शिफ्ट हुआ है, अभी मशीन तो शिफ्ट हुआ ही नहीं था। उसके बाद आते हैं 12 बजे। 12 बजे जो सामने मशीन दिख रहा होगा ये है कंक्रीट बूम, ये शिफ्ट हुआ है आपका 12 बजे, क्योंकि हमने को हाइड्रा 12 बजे मिला था। ठीक है, और पीछे जो मशीन दिख रहा है कंक्रीट बूम, इसका एक बड़ा भाई भी है। वो क्या है, जब जैसे यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, इसके कारण क्या है ये जो छोटा भाई आया है, और जहाँ पे बड़े बड़े जहाँ पे थोड़ा एरिया की कमी नहीं है अपने पास ना, तो वहाँ पे कंक्रीट पंप आता है, उसको हम लोग बूम भी बोलते हैं, कंक्रीट बूम। वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें ये जो पाइप का सिस्टम है ना वो सिस्टम नहीं रहता है। वो क्या है कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, फुल्ली रिमोट कंट्रोल। ज़्यादा ईजी है यार ये सबसे, ये थोड़ा सा मैन पावर ज़्यादा यूज़ होता है इसमें और टाइम टेकिंग भी है। तो भाई ये सब हो गया है। अब भाई ये सब अगर अपने को मशीनरीज प्रॉपर टाइम पे मिले तो ये जल्दी हो जाता, पूरा हाफ डे बर्बाद हो गया है मशीन ना मिलने के कारण। भाई कंपनियां में अक्सर ऐसे ही होता है। ये पीछे जो देख रही है जो ये है क्राउन एरिया, ये जो टनल का जो टॉप मोस्ट एरिया होता है ना, टॉप मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं क्राउन एरिया। तो इस क्राउन एरिया में क्या है ना, ये जो पूरा है ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल में हम लोग 1/3 भरना है और 2/3 हम लोग भर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट कॉन्क्रीटिंग होगा, इसके बाद से ये जो पूरा फेस है वो पूरा कॉन्क्रीटिंग से भर जाएगा। ठीक है, अब इसे क्वांटिटी कैसे निकालना है वो है बेस्ट पार्ट। होलो सिलेंडर बोले या होलो सर्कल, उसका है आपका भाई बड़ा डाया का स्क्वायर माइनस छोटा डाया का स्क्वायर। वैसे ही करना है आपको, बस वही है जो आप जो पूरा सर्कल का निकालते थे वो सेमी सर्कल का निकालते हैं। बस इससे ये निकल गया।
और जैसे मान लीजिए कि अपना क्वांटिटी जो आ रहा है, ठीक है, वो आता है MQ में आता है। तो क्वांटिटी जैसे 80 MQ लग रहा है इसमें, ठीक है। 2 कंक्रीटिंग कर चुके हैं हम लोग, एक में आया 25, एक में आया 25, 50 MQ चला गया। अब 80 में से 50 माइनस करें तो 30 बचा, 30 MQ निकल गया। इसके बाद आपका है वेस्टेज भी होता है। वेस्टेज क्या है? कंक्रीट का जितना, जैसे कंक्रीट का 2% मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से है, ठीक है। आप लोग उससे क्या क्वांटिटी मंगा भी सकते हैं। और क्या है, अगर आप साइट पे है तो जितना आपका आ रहा है क्वांटिटी, उससे आप 1 MQ या 2 MQ एक्स्ट्रा मंगाइए। ये कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि ऊपर भरने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या है, कुछ क्वांटिटी इसी में, बस इसी में रह जाता है और वो कुछ काम नहीं आता है। जब इस पाइप को जो साफ़ करते हैं ना, उस टाइम सारा वेस्ट में आता है काउंट। इसलिए अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मंगा के चलना होता है, ताकि ये जो कंक्रीटिंग करना है एक टाइम पे, एक फेस पे पूरा हो जाए। ये हो गया। हाथ दुखने लगा ऐसे पकड़ पकड़ के। अगर रात हो जाए तो फिर रात को तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीटिंग को बीच में नहीं रोक सकते हैं। नहीं तो क्या है कि जॉइंट, जो कंक्रीट जॉइंट होता है उसमें दिक्कत करेगा और लीकेज का संभावना है। इसलिए इसको आज कंप्लीट करना है एनी हाउ, रात हो या दिन में। अगर कोशिश तो ये रहेगा कि शाम तक ख़त्म हो जाए, डे शिफ्ट में ख़त्म हो जाए। और अगर अनटिल एंड अनलेस कोई कारण वारण ना हो। सैमसंग 20 का फालतू बोलेगा। मिलर तो पहला टीएम खाली होने के बाद कंक्रीट पंप है वो जाम हो गया था, तो अपने को जितना भी मेहनत किए थे वो दोबारा करना पड़ा। तो सारे पाइप को पानी से साफ़ करके फिर से लगाएं और कंक्रीटिंग को फिर से स्टार्ट किया। लगा पैकिंग लगा, ज़्यादा पहुंच गया नहीं। तो सुबह के बज रहे 3 और हमारा कंक्रीटिंग ख़त्म हो गया है। और अभी ये जो पाइप है, कंक्रीट पाइप और कंक्रीट पंप सारे साफ़ करना होगा। तो कंक्रीट फाइनली ख़त्म हो गया और भाई देख सकते हैं ऊपर से पानी टप 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 टिपक रहा है। और बाकी यहाँ पे कंक्रीट पंप और उसका पाइप सब साफ़ होके रखा हुआ है। जब प्लान करता हूँ कि आज जल्दी काम ख़त्म कर दूँ, आज जल्दी हो जाए, उसी दिन एल लग जाते हैं हमेशा। इसलिए मैं कभी काल सोचता हूँ कि चलने दो, जब समय है ख़त्म होने का वही टाइम ख़त्म होगा। लेकिन आज मैं सोचा कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो देख लो भाई, सुबह के 3 बज गए हैं। मॉर्निंग का ड्यूटी भी कर लिया, नाइट ड्यूटी भी कर लिया हूँ और नाइट का 3 बज गया है। और भाई हालत देख लो, जब भाई कंक्रीटिंग होता है तो भाई छींटे तो ये पड़ना तो आम बात है भाई। अब जो सिविल से हैं उनको पता ही है कि कंक्रीटिंग होने टाइम ये नॉर्मल है। अपने को बस थोड़ा सा इजी ख़रीदना पड़ेगा और इसे धोना होना पड़ेगा। और भाई अभी 3:30 बज रहे हैं और मैंने क्या किया, अभी चाय पिया हूँ। एक अपने मतलब यहाँ पे जैसे क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट के साथ ही एक स्टाफ थे,
वो बोले कि चलते चाय पीते हैं। तो क्या है, यहीं पे कॉफ़ी से वहीं पे चाय बनाए, चाय पिया हूँ मैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि किसी को बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ, क्योंकि ऐसा टाइम ही है 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे। तो बुलाना मुझे उचित नहीं लगा। तो क्या है, मेरे ये सीज़र लिफ्ट पीछे सीज़र लिफ्ट है, इसमें क्या है पीछे एक बेड बना हुआ है। तो मुझे आज रात यहीं बितानी पड़ेगी और सुबह 7 बजे बस आती है। उसमें मैं बैठ के जाऊंगा रूम पे और होगा तो रूम पे जाने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा। और ये कपड़े भी धोने हैं यार, बहुत काम है मेरे को। और कल वैसे मेरा ऑफ रहेगा क्योंकि मैं नाइट किया हूँ, तो ये एक तरफ से अच्छा भी है, अच्छा ही है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जल्द से जल्द एडिट हो और यूट्यूब पे अपलोड हो, ताकि आप सबको पता चले कि एक सिविल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है जब कॉन्क्रीटिंग का समय आता है। क्योंकि एज़ यूजुअल अगर कॉन्क्रीटिंग ना होता तो मैं यहाँ से 7 बजे या 7:30 बजे निकल जाता, और ऐसे आज कॉन्क्रीटिंग है तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्क्रीटिंग आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ, थोड़ा सा आराम करूँ और फिर मिलूँ मैं आपसे एक और ऐसे ही इससे बढ़िया किसी वीडियो में। और मुझे वो टनल का वीडियो बनानी है यार, उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर थोड़ा समय मिले तो भी निकालते हैं। अगर अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, और ख़राब लगा तो यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं बता देता हूँ क्या करनी है आपको सब्सक्राइब करनी है अगर बढ़िया लगा तो, और अगर बढ़िया ना भी लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, क्या पता आपको 2-4 वीडियो देखे तो अच्छा लगे। भाई बस अब चलते हैं, सोने का समय हो गया है दोस्तों, सोया जाए। आप भी सोइए अगर सोने का समय हो गया हो तो, नहीं तो आप चल सकते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा।